तलबा और वालिदैन को नंबरों पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, बच्चों की मुनफरिद सलाहियतों को पहचाने, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। श्रीनगर में मुलाजमीन अंजुमनों का एहतजाज, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई हिरासत में। और 20 फरवरी तक वादी में मौसम मजमूई तौर पर रहेगा खुश्क। और भी चंद मौजुआत पर बात होगी आज के शहरबीन में एक वक्फ। शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन, नई दिल्ली से मिली इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की, जो तकरीबन आधे घंटे तक रहे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आने वाले असम्बली के बजट इजलास और रियासत के दर्जे की बहाली पर बातचीत की। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद थी कि पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले मरहले में पार्लियामेंट में रियासत का दर्जा बहाल करने का बिल पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। अब पार्लियामेंट की कार्रवाई के 3 दिन रह गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर और बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने गुज़श्ता रोज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ दिल्ली में मुलाकात की और जम्मू कश्मीर की ताज़ा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इत्तलात के मुताबिक वजीर दाखिला ने अपोजिशन लीडर को यकीन दिलाया कि वो जल्द जम्मू कश्मीर के 28 बीजेपी मेंबरान असम्बली से मुलाकात करेंगे। वजीर दाखिला ने बताया वो खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे या सभी मेंबरान को दिल्ली बुलाया जाएगा। वज़ीर असम्बली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की पहले रोज की मुलाकात के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी आज मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुए हैं और ये उमर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला से वज़ीर आला के बनने के बाद तीसरी मुलाकात है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को बताया कि उनकी मौसूल से तफसील के साथ बातचीत हुई है, जिसमें स्टेटहुड, गवर्नेंस, सिक्योरिटी सूरत हाल और आने वाला असम्बली बजट सेशन भी शामिल है। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक आने वाले दिनों में मीटिंग तलब करता है तो वो मीटिंग में अपने सब खदशात का इजहार करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया के बजाय इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में बात करनी चाहिए। अब एक और मौजूद। समीन, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के साथ वालिदैन और असातिज़ा को मशवरा दिया है कि वो नंबरों को लेकर दबाव में न रहें और न ही ऐसी सूरत हाल में इस तनाव को अपने जहन पर सवार होने दें। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बच्चों के ग्रुप से इम्तिहानात के मुतल्लिक बात कर रहे थे। वजीर आज़म ने कहा कि तालीम हमगीर तरक्की के लिए है और तलबा को दीवारों के अंदर कैद नहीं होना चाहिए और इम्तिहानात ही सब कुछ नहीं है। वज़ीर आज़म ने तलबा को मशवरा दिया कि स्ट्रीम का इंतखाब करते वक्त अपने वालिदैन के नुक्ते नज़र को भी समझें और उनसे भी मशवरा करें और कब कैसे पढ़ाई करनी है ये फैसला खुद करें। ऐसा है कि पेरेंट्स का आग्रह रहता है, लेकिन न हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपेक्षा रहती है उनकी कि भाई मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा करे। और उसका एक कारण होता है, उनके अपने विचार नहीं होते। औरों के बच्चों को देखते हैं ना, तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है कि ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, ये मेरा नहीं कर रहा है। तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो उनके लिए रुकावट बन जाता है। तो मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत कर दो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, वो रोबोट बनाने में नंबर पर ले आया। वो जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम सुन रहे हैं, वो पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय ही नहीं था, मैं कोई ज्यादा पढ़ने का मेरा रस नहीं था। लेकिन उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं है, मंत्री होते, मिनिस्टर होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करते? तो मैंने जवाब दिया था मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लेता। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए। और माँ बाप भी, बेटा पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और तो उसकी ताकत होगी, उसको पहचाने और उसको डाइवर्ट करें। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर कम हो जाए। पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है,
सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोग। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए, हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, उसको देखेगा, मोटिवेट होगा। दूसरा है टीचर्स। स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं, जो चार अच्छे बच्चे होशियार होते हैं हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है, लास्ट बेंच पर बैठो, तेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते हैं। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए, आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के, देखो बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा। लेकिन यही जिंदगी नहीं है। मैं जब से देख रहा हूँ आप अपने में ही खोई खोई लग रही हो, खुल करके मिल नहीं रही। परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ बात कर रहे थे। आपने एक इक़्तिबास सुना। सभी नई दिल्ली से मिली इतलात के मुताबिक दिल्ली की अदालत ने तिहाड़ जेल में मुकीद शुमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट इंजन रशीद को 2 रोज़ा पैरोल पर पार्लियामेंट ऐवान में जाने की इजाज़त दी। अलबत्ता इंजन रशीद को इस दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल या मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं होगी। वजह है कि पार्लियामेंट का बजट इजलास 13 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। अब एक और मौजू। वादी कश्मीर में आज सुबह से मतला आलूद है, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की भी खबरें हैं। इतलात के मुताबिक सोनमर्ग, गुलमर्ग, दुधपत्री और बारा इलाकों में आज सुबह हल्की बर्फबारी हुई। इस बीच शबाना दर्जा हरारत में भी नुमाया बेहतरीन रोनमा हुई है। हालांकि जनवरी और फरवरी महीने में मामूल से 88% कम बारिश दर्ज की गई है, जो कि तशवीश की बात है। वादी कश्मीर के किसान और फ्रूट ग्रोवर्स इस साल कम बारिशों और बर्फबारी से भी परेशान नजर आ रहे हैं और खदशा जाहिर हो रहा है कि आने वाले महीनों में पानी की किल्लत पैदा होगी। इस दौरान श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आज शाम शहरबीन से बात करते हुए कहा कि वादी में 20 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। अलबत्ता आज रात के दौरान कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था एटिबल डब्ल्यूडी खासकर 10 को, तो मौसम आज मॉर्निंग से ही आलूद रहा। हल्की बर्फबारी खासकर सोनमर्ग, यहाँ गुलमर्ग के पहाड़ी इलाकों में, गुलमर्ग के अंदर भी दूधपत्री साइड में हल्की बर्फबारी रही। तो आज थोड़ा सा एक्टिविटी रहेगा खासकर हायर रीच के अंदर, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी मैदानी इलाकों में कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। हल्की बूंदाबांदी कुछ एक मैदानी इलाकों में हो सकता है, बाकी कुछ भी मेजर एक्टिविटी नहीं है पहाड़ी इलाकों में भी। और इसी तरह 15-16 के दरमियान भी एक लाइट स्पेल हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में और हल्की बूंदाबांदी कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर। और 18 तक जो है फिलहाल कोई मेजर स्पेल नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो एक हिसाब से मौसम जो है अमूमन ड्राई ही रह सकता है लगभग 18 तक, एक्सेप्ट ये जो हल्की फुल्की बर्फबारी है जो आज हो रही है और इसका 15 के आसपास 15-16 के दरमियान जो है। फरवरी के आखिर में मौसम में कोई तब्दीली नजर आ रही है कहीं पे बर्फबारी बारिशें? अभी के हिसाब से फिलहाल 20 तक तो कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है जो 4 वीक्स का होता है उसमें जो इंडिकेशंस हैं 3rd वीक और 4th वीक में थोड़ा थोड़ा वेट स्पेल के चांसेस हैं। तो देखते हैं खासकर 20 के बाद कैसा रहता है मौसम, वो आप लोगों को वेल इन टाइम इन्फॉर्म करेंगे। और 20 में थोड़ा लगभग 20 फरवरी के बाद और 2 मार्च के दरमियान ये 2 हफ्तों के दौरान जो है थोड़ा थोड़ा ब्रीफ स्पेल के चांसेस हैं, थोड़ा सा अबो नॉर्मल सिचुएशन दिखा रहे हैं तो मॉडल्स। तो देखते हैं मॉडल्स का कितना सच्चाई रहता है आने वाले दिनों में। तो 20 के बाद जो आप लोगों को बेहतर बता पाएंगे जो नेक्स्ट फरवरी का लास्ट 10 डेज कैसा रहता है। लद्दाख, जम्मू सूबे की क्या सूरत है? जम्मू में मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं लगभग अगले 10 दिन तक। लद्दाख में भी जो है पहाड़ी इलाकों में यही हल्की फुल्की बर्फबारी खासकर आज जो होगा सोनमर्ग और उसके जो पहाड़ी इलाके हैं जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी के चांस है नॉर्दर्न एरियाज में। बाकी कोई मेजर स्पेल नहीं है। लद्दाख में भी 15 को भी एक ट्रिपल डब्ल्यूडी के कारण हल्की फुल्की बर्फबारी है पहाड़ी इलाकों के अंदर।
اندر. باقی 18 تک فی الحال کوئی میجر اسپیل نہیں ہے سیل عداد کے اندر. شبانہ درجہ حرارت میں جو کمی آئی ہے پچھلے چند دنوں سے منفی میں پھر درجہ حرارت گیا، تو شبانہ درجہ حرارت کی کیا صورتحال رہے گی؟ ابھی فی الحال موسم جو ہے لگ بھگ تھوڑا سا کلاؤڈی رہ سکتا ہے، جیسے آج بھی تھوڑا سا ابرآلود تھا، آج تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، کل بھی جو ہے امپروو رہے گا. تو آپ ویسے بھی فروری کا جو ہے لگ بھگ مڈ تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو درجہ حرارت کا جو شبانہ درجہ حرارت ہے، میکسیمم ٹیمپریچر بھی ہے، یہ آپ دن بدن جو ہے اس میں تھوڑا سا امپروومنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے پورے جموں کشمیر کے. یہ تھی محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد. ادھر آج بانیال رمبن میں بھی ہلکی بارشیں ہوئی جبکہ ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے. سامعین، آج جموں میں یووا راجپوت سبھا کی سربراہی میں ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے ایک جلوس نکالا گیا جس کی سربراہی صدر وکرم سنگھ کر رہے تھے. یہ جلوس مہاراجہ ہری سنگھ کے مجسمے سے شروع ہوا جو توی پل سے گزرتے ہوئے وکرم چوک اور پھر واپس مہاراجہ ہری سنگھ کے مجسمے پر تام پذیر ہوا. وکرم سنگھ نے کہا کہ تب تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا جب تک نہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کیا جاتا ہے. جموں سے ہمارے نمائندے نے خبر دی کہ آج جموں کشمیر اسمبلی کی ہاؤس کمیٹی کی میٹنگ سپیکر عبد الرحیم راتر کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں اپوزیشن لیڈر سنیل شرما، کانگریس لیڈر جی اے میر، سابق ڈپٹی سپیکر نذیر احمد گریزی، سرجیت سنگھ سلاتیا، جاوید حسن بیگ، علی محمد ڈار، پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرا اور چودھری محمد اکرم شامل تھے. میٹنگ کے دوران ممبران اسمبلی کو درپیش مشکلات پر بات چیت ہوئی اور سپیکر نے یقین دلایا کہ تمام مشکلات کا ازالہ کیا جائے گا. شیربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. یاد ہے وہ یکبستہ سردیاں، وہ چلئی کلاں کی سردی. ہمارے یہاں جیسے سب کچھ گہری نیند میں چلا جاتا تھا، زمین جم جاتی تھی جیسے، گھر بند، کام کا رکنا اور سپنے بھی جیسے ہائبرنیشن میں چلے جاتے تھے. مگر اب نہیں، اب نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. چلے کلان، چلے خرد یا چلے بچہ، ہر موسم میں رہے مضبوطی کا وعدہ برقرار. جہاں یقین وہاں ہم. TCI میکس سیمنٹ ہے ہر موسم کا مضبوط ساتھی، کیونکہ میکس پر یقین کا موسم نہیں بدلتا، ہر موسم میں ہے یقین کا رنگ. TCI میکس سیمنٹ کے سنگ، آپ کا یقین ہمارا وعدہ. شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم. سامعین، کل ورلڈ یونانی ڈے منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ڈائریکٹریٹ آف آیوش جموں کشمیر کی طرف سے کل 11 فروری کو گورنمنٹ ڈینٹل کالج سری نگر کے آڈیٹوریم میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ کے صلاحکار ناصر اسلم وانی مہمان خصوصی کے طور شامل ہوں گے. اس تقریب میں تقریباً 350 مندوبین شمولیت کر رہے ہیں. واضح ہے کہ ورلڈ یونانی ڈے نامور معالج اور اسکالر حکیم اجمل خان کی یاد میں ہر سال 11 فروری کو منایا جاتا ہے. گورنمنٹ للدت اسپتال سری نگر اور راہ انسانیت فاؤنڈیشن کے باہمی اشتراک سے 14 فروری جمعے کو مرکزی جناز گاہ رتنی پورہ پلوامہ میں خون کے عطیے کا ایک کیمپ منعقد ہوگا. کیمپ میں علاقے بھر کے نوجوانوں کی شرکت متوقع ہے. ڈپٹی کمشنر پلوامہ اور SSP پلوامہ بھی کیمپ میں شمولیت کر رہے ہیں. اب ایک اور موضوع. سامعین، وادی میں آگ کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سونمرگ کے بعد آج سری نگر کے پالپورہ نور باغ میں آگ کی ایک واردات میں 4 رہائشی مکانات خاکستر ہوئے ہیں. اس دوران نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق، جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری اور دیگر لیڈران نے آگ کی واردات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور انتظامیہ پر زور دیا کہ متاثرین کے حق میں معاوضہ فوری طور فراہم کیا جائے. سامعین، جموں کشمیر میں کیجول، ڈیلی ویجز اور دیگر عارضی ملازمین کا احتجاج بدستور جاری ہے. یہ ملازمین مسلسل مانگ کر رہے ہیں کہ ان کی مستقلی فوری طور عمل میں لائی جائے. حالانکہ چند ڈیلی ویجز 20 سال سے زائد عرصے سے مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ PHE، PDD، ایگریکلچر اور فارسٹ محکموں کا پورا کام کاج انہی کے سر ہے. حالانکہ موجودہ سرکار نے اسمبلی چناؤ کے دوران وعدہ کیا تھا کہ ان تمام عارضی ملازمین کو مستقل کیا جائے گا، لیکن یہ ملازمین آج بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ انہیں کب مستقل کیا جائے. ادھر آج ملازمین انجمنوں نے سری نگر میں ڈیلی ویجروں کی مستقلی اور دیگر مانگوں کو لے کر احتجاج کرنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا. آج پرتاپ پارک سری نگر اور گردنوا میں کافی پولیس تعینات دیکھی گئی اور شیخ باغ کے قریب کئی ملازمین لیڈران کو حراست میں لیا گیا.
CPIM के लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुलाजमीन पर हुए लाठीचार्ज पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। कितना कहेंगे और क्या कहेंगे, अब कुछ समझ आता नहीं। लाठियाँ खाकर, गालियाँ खाकर बेमजा न हुए, हमारी आदत बन गई है लाठियाँ खाने की। वो इसीलिए क्योंकि सरकार के पास, सरकार मीन जिनके पास असली इक़्तिदार है, जिनके पास पुलिस है, जिनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल है, उनके पास हमें देने के लिए है क्या सिवाय परेशानी बढ़ाने का। वो वही वजह है उनकी। मुझे अफसोस ये है जहाँ एक तरफ हम रोजगार की बात करते हैं, जब आईनी मामलात में तब्दीली लाई गई तब से लेकर इसी बात को बार बार दोहराया जा रहा है हर सतह पर, मुल्क की सतह पर। डेवलपमेंट नहीं था, वहाँ रोजगार नहीं था, और इसीलिए जब से ये बदलाव लाया, तब्दीली लाई, जब से ये आंच आई हमारे हुकूक पर, तब से वहाँ अब कुछ ठीक है। सिक्योरिटी मामला ठीक है, लेकिन लगातार वारदातें होती रही हैं बदकिस्मती से। और आज एक बार फिर वो हमारे कैजुअल लेबर जिनकी वजह से हमारे PHC स्कीमें चल रही हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगा, ये जब पहले बाइख्तियार सरकारें दी थी तब उनकी जमीन ली गई कुछ लोगों की, और उनको यही वादा किया गया कि जमीन देंगे आप तो आपको नौकरी मिलेगी। वो वादा आज तक भी न तब पूरा हुआ, न अभी पूरा होने की कोई खबर नजर आती है। और आज फिर आपने देखा होगा कि नया रोजगार नहीं, कई लोगों को मुलाजमत से ही इस बगदोश किया गया। ये गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन या जो आप कहेंगे मरकजी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का खासा रहा है कई साल। और आज फिर लाठियाँ, किस जुर्म की पादाश में ये लाठियाँ, ये गालियाँ हम सहते रहे। सिर्फ ये कि हमें रोजगार चाहिए। आपकी स्कीमें चल रही हैं कैजुअल लेबर की बुनियाद पर, डेली वेज की बुनियाद पर कलीन रकम आप दे रहे हैं, और वो भी अभी NHM का आप देख लीजिए, नेशनल हेल्थ मिशन में जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ी स्कीम मानी जाती है, जिसमें डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने महीनों से तनख्वाह क्या कलील उनको वेजेस मिल रही हैं, वो भी बंद है। यही हाल दूसरी स्कीमों में भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें हैं, RC की स्कीम। और यहाँ हमारे ये दायरे, ये जो चाहे बिजली का महकमा हो, पानी का महकमा हो, टूरिज्म का महकमा हो, उसमें जो काम करने वाले डेली रेटेड वर्कर, कैजुअल लेबर, उनको उजरत नहीं, उनकी मुलाजमतों को बाकायदा बनाने का काफी भ्रम पैदा किया गया है, बार बार वादे किए गए हैं। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि आज कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, थानों में पड़े हैं। वो वहाँ से मुझे फोन आ रहे हैं, ये अफसोसनाक है। किससे कहें, किसके पास बागडोर है पुलिस की, लाठियों की, जेलों की, थानों की, कहाँ जाए, किसको कहें। ये हमारी बेबसी है। चुनाव भी हुए लेकिन तब भी कभी इन हालात में फर्क आया नहीं, और बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, और ये कहा गया था और हमारा मानना था कि इलेक्शन होंगे, अपनी सरकार बनेगी और फिर बदलाव आएगा। लेकिन अपनी सरकार के पास इख्तियारात वो नहीं जो होने चाहिए, वो स्टेटहुड हो। अब भी वादे हैं स्टेटहुड के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी जिक्र है, और सरकारी वकील वहाँ बार बार वादा करते हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर होगा, लेकिन कहाँ स्टेटहुड। आज तो ये अभी आप देख लीजिए, काश ऐसा होता, काश हमारे हुकूक हमारे ही रहते, वो छीने नहीं जाते, तो कम से कम लाठियों में कमी आ जाए, कम से कम सुनवाई कहीं होती। लेकिन ऐसा दिखने को अभी नहीं मिल रहा है। बहरहाल मैं हौसला है, जद्दोजहद जारी रखेंगे, आवाज उठाते रहेंगे नाइंसाफी के खिलाफ। मेरी नजर में यही एक रास्ता बचा है हमारे लिए। ये थे CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। इधर एस तारिक ने अनंतनाग से खबर दी है कि अनंतनाग में ऑल इंडिया NPS मुलाजमीन फेडरेशन कश्मीर चैप्टर का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें 1 जनवरी 2010 के बाद नौकरी पर लगाए गए मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का मुतालबा किया गया। इजलास में मुलाजमीन ने मुत्तफिका तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम का मुतालबा किया और उनके माली तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद पर जोर दिया। मुलाजमीन ने रिस्क अलाउंस डेलीवेजरों को 9,000 से 30,000 तक तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा किया। NPS मुलाजमीन ने बिजली महकमे के डेलीवेजरों को फौरतन मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया और दीगर मामला भी उठाए। हमारी पहली डिमांड है गवर्नमेंट से कि NPS पॉलिसी को रिवोक करके फिर से ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि मुलाजमीन को ओल्ड पेंशन बुढ़ापा की लाठी थी जो हमसे छीन ली गई है, और हमारी डिमांड है कि इसको फिर से
बहाल किया जाए, रेस्टोर किया जाए। और इसके साथ साथ हमारी खास डिमांड है पीडीडी एम्प्लॉयज़ की कि इनको रिस्क अलाउंस होनी चाहिए, क्योंकि ये उसी तरीके से ड्यूटी देते हैं जिस तरह जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी फोर्स से ड्यूटी देते हैं। इसके साथ साथ पीडीडी एम्प्लॉयज़ में जो डेली वेजर हैं उनकी जो सैलरी है वो 9,000 है, इस महंगाई के दौर में न होने के बराबर है। उनको कम से कम 30,000 होनी चाहिए थी इस वक्त। और खास इनकी यही डिमांड है कि पीडीडी एम्प्लॉयज़ के बहुत से मसाइल हैं जो हम आइंदा गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त हमने यही फैसला लिया है कि इन एम्प्लॉयज़ की जो भी डिमांड है वो आला हुकाम तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन अभी तक अगर इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया, लेकिन आज हमें उम्मीद है क्योंकि एलजी साहब ने बहुत ही तवारीखी फैसले लिए जम्मू कश्मीर में, तो हम इसी इंतजार में बैठे हैं कि वो जल्द ही पीडीडी एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छा फैसला लेके आएंगे और डेली वेजरों की जो वेजेस हैं उसको एनहेंसमेंट किया जाए। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आज यहाँ पे सरकार है, उमर साहब हैं हमारे सीएम जम्मू कश्मीर के, उनसे भी यही तवक्का रखते हैं कि उन्होंने जो वादे किए हैं लोगों के साथ या एमपीएस एम्प्लॉयज़ के साथ या जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे के साथ जो वादे किए, हमें उम्मीद है कि उमर साहब भी इस पॉलिसी को ख़त्म करने में अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। अनंतनाग में एनपीएस मुलाजमीन फेडरेशन का इजलास। सामीन रफियाबाद से आए वक्त ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर डंगी बचा जो कि 1967 में कायम किया गया है और 2011 में इसे अपग्रेड किया गया, लेकिन आज तक मरीजों को इस अस्पताल से कोई खास फायदा नहीं मिला है और यहाँ के लोगों को गुनागो मसाइल से दुचार होना पड़ रहा है। वो अपने बताया कि अस्पताल में शाम के बाद एक्सरे, ईसीजी और दीगर टेस्ट नहीं हो पाते हैं, जबकि एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन को 2023 में एसडीएच सोपोर गैर कानूनी तौर मुंतकिल किया गया, जिससे आज तक वापस नहीं लाया गया। वो अपने महकमा सेहत के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि ब्लॉक हेडक्वार्टर डंगी बचा में डॉक्टरों और दीगर अमले की तैनाती फौरी तौर अमल में लाई जाए और दीगर साजो सामान भी फराहम किया जाए। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी कि कस्बे में आज दूसरे रोज भी सैकड़ों लोगों ने बिजली महकमे के खिलाफ एहतजाज किया और सरकार से मुतालबा किया कि किश्तवाड़ को मुफ्त बिजली दी जाए, क्योंकि किश्तवाड़ में हजारों मेगावाट बिजली पैदा होती है मगर मकामी लोगों को इन प्रोजेक्टों का कोई फायदा नहीं है। आज के एहतजाज में भी मर्दो जन ने हिस्सा लिया, जबकि जिला नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान ने इस एहतजाज की हिमायत की है। इधर जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने आज से 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस दौरान सरहदी कस्बा उड़ी की आबादी भी गुज़श्ता चंद माह से मुसलसल मांग कर रही कि उड़ी में आबादी को मुफ्त बिजली दी जाए, क्योंकि उड़ी में 3 बिजली प्रोजेक्ट मौजूद हैं जिनकी जद में आबादी का एक बड़ा हिस्सा आया है, लेकिन इन्हें इन प्रोजेक्टों से कोई राहत नहीं मिल रही है। समीर शुक्रा पुलवामा से मिली इतलात के मुताबिक वहाँ एक जंगली दरिंदे ने हड़बोंग मचा रखी है। गुज़श्ता शब भी दरिंदे ने मुश्ताक अहमद भट्ट नामे किसान के गाँव खाने में घुसकर 26 भेड़ों को हलाक कर दिया, जबकि 30 को जख्मी कर दिया है। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा किसान को नुकसान का माकूल मुआवजा दिया जाए और साथ ही महकमा जंगली हयात को मुतहरिक किया जाए ताकि दरिंदे को फौरी तौर ठिकाने लगाकर लोगों को मजीद नुकसान से निजात दिलाई जाए। मागाम से बाज मुसाफिरों ने शहरबीन आकर बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने रूट नंबर 10 पर पंता चौक से नाराबल तक चलने वाली बस सर्विस को कान अहमद तक बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ से मागाम सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए इस गाड़ी को मागाम तक बढ़ाया जाए ताकि सैकड़ों मुसाफिरों को राहत मिल सके। मागाम के मुसाफिरों ने जनरल मैनेजर स्मार्ट सिटी बस सर्विस से इस मामले में जरूरी मुदाखलत की अपील की है। कुलगाम से मिली इत्तलात के मुताबिक हजरत सईद नूर शाह बगदादी कुंड काजीगुंड में सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। आस्थान आलिया पर शब बेदारी और रूपरवन मजालिस मुनक्कद हुई, जिसमें अतराफ अकनाब से आए अकीदतमंद शामिल हुए। जमीयत हमदानी के सरबराह रियाज अहमद हमदानी ने उर्स के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। समीन उधमपुर बारामुल्ला रेलवे ट्रैक मुकम्मल हो चुका है, अलबत्ता अभी तक रेल सर्विस शुरू नहीं की गई। इस दौरान मालूम हुआ है कि कटरा से श्रीनगर तक रेल सर्विस की शुरुआत अगले 15 रोज में होने का इम्कान है। इतलात के मुताबिक रेलवे के एक सीनियर अफसर ने बताया कि कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस अगले 15 दिनों के अंदर शुरू होने की गुंजाइश है। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि अभी सफर का किराया तय होना बाकी है। वाज़ेह कि कश्मीर के मौसमी हालात के लिए डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेन में खास एंटी फ्रीजिंग खुसूसियात हैं। शहरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं, अब एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक रातर। जिला कुलगाम के अक्सर इलाकों में गैर कानूनी तौर चलाए जा रहे दर्जनों ईंट भट्ठों की मौजूदगी के बायस फैलने वाली माहौलियाती आलूदगी और मुकामी लोगों के दरपेश परेशानी और दिक्कतों के पेश नजर कई साल कबल हुकूमत की तरफ से मुतज़क्किरा भट्ठों को बंद कराने और सरवमोर कराने की हिदायत
जारी की गई थी, ताहम मुकामी लोगों के मुताबिक ईंट भट्ट मालिकान असर रसूख का इस्तेमाल करके इंतजामिया की तरफ से इजरा किए गए हुक्मनामे की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ताहाल अपना गैर कानूनी कारोबार जारी रखे हुए हैं। इस ज़मन में शहरबीन को जो मुकम्मल तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों कलम, मीर बाजार, बांगाल, दिवसर, भूनीगाम, नावा, मलीपोरा, हाबलिशी, नावपोरा, कातरन, चेनडीगाम, दरबखर, सतब्रनन, नुसु, बदरागुंड, चंदियन, पजन, कुटवाल चक, बयामा, मंडोल और आगरू के साथ साथ काजीगुंड, दामजन, खारपोरा, उशमुजी और जिला के दीगर इलाकों खासकर इंसानी बस्तियों के करीब ईंट के भट्ठे कायम किए जाने के अलावा ज़राई ज़मीन, खालिसा सरकार और काचराई के साथ साथ मेवा बागात के करीब गैर कानूनी तौर कायम किए गए हैं, जिनसे न सिर्फ हवा में आलूदगी पैदा हो जाने से मुहलिक और जानलेवा बीमारियां फूटने का एहतमाल रहता है, बल्कि मेवा बागात, फसलों और सब्जियों के अलावा दीगर एशियाई खुर्दनोश को आलूदा करने के साथ साथ शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवामी हलकों में इस बात को लेकर हैरानगी और शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है कि मुतज़क्किरा जमीनों के अलावा इंसानी बस्तियों और तालीमी इदारों के करीब भट्ट मालिकान को महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महकमा माल, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, R&B, जल शक्ति, इरिगेशन, महकमा तालीम और महकमा बिजली के अलावा दीगर निगरान सरकारी महकमों के जिम्मेदार अफसरान की जानिब से किस ज़ाब्ते के तहत इजाजतनामे फराहम किए जा रहे हैं। अवामी हलकों से यह भी मालूम हुआ है कि मुतादिद भट्ट मालिकान अपने पुराने भट्ठों को दीगर मुकामात पर मुंतकिल करते हैं और नए भट्ठों के कायम कराने की तगदों में लगे हैं और बरसों से चलाए जा रहे भट्ठों के खातिर इस्तेमाल में लाई जा रही सैकड़ों कनाल ज़राई ज़मीन नाकाबिल काश्त बन चुकी है। इसमें एक और अहम पहलू ये भी है कि भट्ट मालिकान सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा कीमतों को बालाई ताक रखते हुए मन मर्जी के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करके गरीब आवाम को दो हाथों लूट रहे हैं, लेकिन निगरान एजेंसी की जानिब से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। शुक्रिया बहुत बहुत फारूक राथर कुलगाम से। तो इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।